अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में। बहुत से लोगों का भाई ब्रेकर ब्लॉक्स का जो कंसेप्ट है वही नहीं क्लियर। ठीक है, सबसे पहले जो है ना मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं, उसके पीछे की साइकोलॉजी बता दूं। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक जोन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको ये पता है कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, एज अ सपोर्ट काम करती है। ठीक है, और जब भी मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है। फॉर एग्जांपल मार्केट को इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिली, ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगेन से रेजिस्टेंस मिली। ठीक, देन आपको पता है कि बार बार अगर मार्केट किसी एक पॉइंट पे जो है ना रिएक्ट कर रही है, ठीक है, उसे रिजेक्शन मिल रही है, अब वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा। हम इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ना, बहुत से लोग तो कहते हैं ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन बार बार जब मार्केट उस पॉइंट पे रिएक्ट करती है तो वो पॉइंट वीक हो जाता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके ब्रेक होने के। लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और आपको ये पता है कि ये रेजिस्टेंस ही पहले रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब वो क्या एक्ट करेगी, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी एज अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, राइट। तो वो यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे आती है, बहुत से जो लोग हैं ना अपनी बाइंग की पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हैं या फिर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हैं। ये तो थी जब मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करती है। ठीक, ये आपको पता है यार, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा कंसेप्ट है। और अगर मार्केट को एक पॉइंट पे अगर सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, उस पॉइंट पे बार बार मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, इट्स मीन अब ये वीक पॉइंट है। ठीक है, ये कभी भी जो है ना ब्रेक हो सकता है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे रीटेस्ट पे बहुत से जो है ना ट्रेडर्स या जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करके बैठ जाते हैं। अब भाई इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये तो मैंने आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट के क्या सिनेरियोज होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर, आपको ये कंसेप्ट, इसकी बैक साइड जो साइकोलॉजी है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक भाई बिल्कुल सिंपल सा जो है ना एक पैटर्न ड्रा किया है, पैटर्न कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। पैटर्न्स का तो आपको पता है, ये कौन सा पैटर्न है भाई, डबल बॉटम, राइट। तो अगर हम जो है ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है ना एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर इसे देखें तो यहाँ पे आपको जो है ना डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करती है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, चेंज ऑफ करेक्टर, राइट, स्टॉच देखने को मिलता है। उसके बाद सम टाइम आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट जो है ना इस पॉइंट पे आके बाउंस बैक हो जाती है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आके जो है ना अपवर्ड चली जाती है। सम टाइम मार्केट इस पॉइंट को जो है ना ये रिस्पॉन्स नहीं करती, वो या तो आपके जो है ना एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो लेती है, लाइक दिस डिमांड जोन जिसे आप कहते हैं, इस पॉइंट पे आके रिएक्ट करती है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला मार्केट का ये वाला जो रिएक्शन है, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ चार्ट को। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मार्केट ने इस पॉइंट पे BOS किया ना, बहुत ही भाई इजी करके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इस पॉइंट पे आपको जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे अपने POI या ऑर्डर ब्लॉक्स मार करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमारी ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, लाइक यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर फ्लो पड़े हैं, या आप पुल बैक्स कह सकते हैं। अब जो है ना 90% ऑफ द ट्रेडर्स क्या सोचेंगे, भाई मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। शॉर्ट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आती है वो ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं मार्केट डाउनवर्ड जाएगी, बट हुआ क्या कि मार्केट ने आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से मार्केट के बाउंस बैक होने का क्या मतलब है भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। लेट्स सपोज जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो इस पॉइंट पे आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपने यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। और जो प्राइस एक्शन वाले हैं ना, वो तो भाई वो सिंपली यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे पीछे क्या पड़ा हुआ है। बट एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर आपको ये देखना जरूरी है कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होती है या अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है, आया कि उसके पीछे आपका कोई
जो है ना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, अब वो ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। और ब्रेकर ब्लॉक पे बेसिकली होता क्या है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स शॉर्ट की पोजीशन जो है ना वो लेके बैठ जाते हैं या प्रीडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी। जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मार्केट उस पॉइंट पे आई जहाँ से जो लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, ब्रेक इवन पे आई मार्केट, और उन्होंने क्या किया, सिंपली अपना जो है ना शॉर्ट की पोजीशंस को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब उन्हें पता है भाई इस पॉइंट पे यहाँ से नीचे नहीं आ सकती ना, क्योंकि पीछे जो है ना ब्रेकर ब्लॉक भी पड़े हैं। ठीक है, तो आ सकती है, ये नहीं कह रहा कि भाई आएगी नहीं। ठीक, यहाँ से नीचे आगे आपकी एक्सट्रीम वाला जो डिमांड जोन है उसे भी ले सकती है मार्केट, बट आपने यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन लेनी होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 आवर या 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर मार्क किया। अब मैं अगर 5 मिनट पे इस पॉइंट पे आता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट जैसे ही अपने ब्रेकर ब्लॉक पे आई तो इस पॉइंट पे आप 5 मिनट पे कुछ इस तरह से जो है ना लाइक इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने ट्रेड यहाँ पे कैसे लेनी है, जैसे ही मार्केट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करैक्टर दे दे, चॉच दे दे, आपने उस चॉच की जो होगी ना पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक किस पॉइंट पे पड़ा होगा, आपने वो मार्क कर लेना। मार्केट जैसे उस पॉइंट पे आती है आप अपनी जो है ना बाइंग कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको 5 मिनट का जो है ना टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। इस पॉइंट पे आपको कुछ इस तरह से सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। तो ब्रेकर ब्लॉक का मतलब सिंपली ये है कि अगर आपकी मार्केट बेरिश है और वहाँ से आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को अगर ब्रेक कर देती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, अब वो आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ब्रेकर ब्लॉक की भी भाई अच्छी खासी जो है ना विन रेशियो है, अच्छी जो है ना सक्सेस रेट है। ठीक है, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा। सोचा मैं आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर कर दूं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी बताया, और एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तो मैंने आपको बुलिश मार्केट का जो है ना सिनेरियो बताया, मैं आपको एक बेरिश मार्केट का भी सिनेरियो बता देता हूँ। लाइक मार्केट अप ट्रेंड में और यहाँ पे वो हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रही है। ठीक, और मार्केट ने इस वाले जो है ना हमारे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, आपने यहाँ पे अपना एक जो है ना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट किया होगा, अपना ऑर्डर ब्लॉक मार किया होगा, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है। अब हुआ क्या कि मार्केट जैसे ही उसे ब्रेक करती है, चेंज ऑफ करैक्टर आपको देखने को मिलता है। मार्केट इस पॉइंट पे आई, आप अपनी छोटे टाइम फ्रेम पे चॉइस देखने के बाद अपने शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। मैं फीचर ट्रेडिंग बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से डंप ले रही है तो वो क्यों ले रही है। ठीक है, ये आपको कुछ जो है ना बेरिश मार्केट में इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ब्रेकर ब्लॉक में आपको बता देता हूँ लाइव चार्ट पे, ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया हुआ है। हम भाई क्रिप्टो ट्रेडर हैं, बट फॉरेक्स मार्केट में भी थोड़ी नज़र घुमा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो है ना फॉरेक्स ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं और शेयर मार्केट में कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो सोचा मैं डिफरेंट चार्ट्स पे आपको एनालाइज करके बताऊं। मार्केट कोई भी हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, शेयर, सारी चीज़ें जो है ना स्मार्ट मनी की वो हर मार्केट पे इम्प्लीमेंट होती हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे आपको मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला है। राइट, यहाँ पे देखें मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर दिया है प्रॉपर। फर्स्ट ये वाली जो एक लंबी विक छोड़ी है, मार्केट ने जो लिक्विडिटी स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन मार्केट नीचे आई, उसके बाद अगेन से मार्केट ने प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग दी है, यहाँ से आपको चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला। अब मार्केट यहाँ से नीचे क्यों नहीं है भाई, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों नहीं लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है विद एफईजी, एंड आफ्टर दिस एक हमारा इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। राइट, तो ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने क्यों नहीं लिए, मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक को ही क्यों जो है ना रिस्पॉन्स किया है। इस पॉइंट पे हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट ने देखें यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली ब्रेकर ब्लॉक की। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की उसकी, बिकॉज उसके उधर नीचे एक एफईजी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जहाँ भी आपको देखने को मिले, ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने मस्ट आती है, लिक्विडिटी जो है ना स्वीप करने मस्ट आती है। मार्केट इस पॉइंट पे आई और अगेन से इसने रिएक्शन दिया अपवर्ड की तरफ। हम यहाँ पे अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ करैक्टर या चॉइस देख के अपनी लॉन्ग की ट्रेड या बाइंग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे भी आपका एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, मार्केट बेरिश है, यहाँ से मार्केट बेरिश थी। ठीक है, आप देखें यहाँ पे तो इसने प्रॉपर सपोर्ट का काम किया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी कन्फर्मेशंस के बाद अपनी बाइंग कर सकते थे, लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते थे। तो देखें, ये मैं AVX USDT का चार्ट मैंने ओपन किया है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखें ना, मार्केट को पहले रेजिस्टेंस मिल रही थी। ठीक है,
यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी। अब देखें यहाँ पे इसने लिक्विडिटी भी स्वीप की, राइट। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अपवर्ड जा रही है, यहाँ से अपवर्ड भी गई है। अगर हम बात करें ना यहाँ से ऑलमोस्ट 90%, नॉट बैड। तो यहाँ से मार्केट अपवर्ड क्यों गई है? प्राइस एक्शन वालों को तो पता लग गया ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। एक चीज़ आफ्टर दिस हम अगर बात करें स्मार्ट मनी ट्रेडर की, तो वो ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, जो कि मार्केट ने एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, और उस कैंडल के दरमियान में आप देखें फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के दरमियान आपको FVG फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, राइट। और फेयर वैल्यू गैप बाई मार्केट उसे फिल करने मस्ट आती है, ये भी याद रखना आप। लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक है हमारा, इस पे मैं लिख भी लेता हूँ। तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी जो है ना बाइंग कर सकते हैं सिंपली। ब्रेकर ब्लॉक की बाइक कोई जो है ना कहानी इतनी मुश्किल नहीं है, देखें कितनी ईजी है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था पहले, ये बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट जो थी वो डाउनवर्ड आ रही थी, फॉल कर रही थी डाउनवर्ड, लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पे आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ फैक्टर देखने के बाद अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन भाई बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, अगर मैं इस चार्ट को जो है ना इन्वर्ट कर दूँ, इन्वर्ट स्केल, तो यहाँ पे आपको पहले मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट अपवर्ड जा रही है, ठीक है, अपवर्ड मूव कर रही है। यहाँ पे आपने अपना एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मार्केट ने भी उसे मिटिगेट नहीं किया, मार्केट इस पॉइंट पे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो जोन है पहले एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर भी रहा है। ये तो था कि भाई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है और आपको किस तरह से मार्केट जो है ना देखने को मिलती है, ये देखें, ये आपको अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई है। और अगर इस चार्ट को मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ अगेन से, तो ये आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, अब ये आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। तो कोई देखें भाई, अगर आपको बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी न्यू चीज़ सीखें या कोई भी किसी न्यू चीज़ के बारे में आपको पता चले, न्यू स्ट्रेटजी के आपको पता चले, तो आपने उसका बैक टेस्ट मस्ट करना है। उसको अपनी ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेड लेने से पहले उस सेटअप पे आपको रिसर्च करनी मस्ट है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया, एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर भी आपको पता चल गया कि मार्केट इन पॉइंट्स पे रिएक्ट क्यों करती है। होप सो आपको ब्रेकर ब्लॉक का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।